अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे पास ये गार्डनिया प्लांट मौजूद है। क्योंकि गार्डनिया प्लांट अपनी खुशबू से पहचाना जाता है और बहुत से शायकीन इसका शौक़ करते हैं। और ये गार्डनिया प्लांट ठंडे इलाके पसंद करता है, ऐसे इलाके जिनमें बारिशें बहुत होती हैं। तो कराची वाहिद एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पे गर्मी होती है और बारिशें बहुत कम होती हैं। तो जब हम बाहर से प्लांट को इंपोर्ट करते हैं तो वो कोकोपीट में या पिटमॉस में लगा हुआ होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोकोपीट में लगा हुआ है। तो इसको किस तरीके से हम अपनी भालू मिट्टी में चेंज करेंगे ये आज हम देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी रूट्स इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ गई हैं। तो अब इसके लिए हमें बड़े गमले का इंतखाब करना पड़ेगा। इससे बड़ा गमला हम लोगों ने लेना पड़ेगा इसको रिपोर्ट करने के लिए। और यहाँ मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे 2 प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको सेपरेट करके रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं। तो इसकी जड़ें हमने डैमेज नहीं करनी है। जो ड्रेनेज होल से जितनी भी जड़ें आई हुई थी इसको मैंने अंदर प्रेस कर लिया आसानी से, बिल्कुल इत्मीनान से, ताकि जड़ें टूटे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। उसके बाद इसको मैं निकालता हूँ। तो ये जड़ें टूटी नहीं है। और इसमें हम देखें तो वाइट फंगस भी लग गया है। तो इसको पहले हम अलग कर लेते हैं। 2 पौधे हैं। सबसे पहले मैं इसके कोकोपीट को साफ़ करूंगा, उसके बाद जाके पौधों को सेपरेट करूंगा। हमने इतनी मिट्टी हटानी है इसकी, ये जो कोकोपीट लगी हुई है, हमने इसकी पूरी जड़ को ओपन नहीं करना है। तो बाद में जब हम इसको 1 साल के बाद रिपोर्ट करेंगे तो ये कोकोपीट भी क्लीन हो जाएगी, सब निकाल लेंगे हम उसके बाद। तो ये हमने प्लांट्स को सेपरेट कर लिया। तो अब जो इसके अंदर ये फंगस लगा हुआ था इसको हम झाड़ लेंगे। क्योंकि अभी इसकी जड़ें इस मीडियम में बिल्कुल सेटल हुई हुई है, स्टेबल हुई हुई हैं। हमने कोकोपीट में देखा इसकी जड़ें जो है वो सेट हुई हुई हैं। तो इसलिए हम सारा कोकोपीट नहीं हटाएंगे, इसको हम मिट्टी में लगा देंगे इसी तरीके से, ताकि इसकी जड़ें मिट्टी में एडजस्ट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। जब जड़ें स्टेबल हो जाएंगी उसके बाद जाके हम ये कोकोपीट हटा देंगे, सारा क्लीन अप कर देंगे। तो एक प्लांट हमने ये बग्स हटा लिए, इसके जो फंगस लगे हुए थे। अब हम दूसरे प्लांट के साथ भी यही करेंगे। जितना हो सकता है हम पॉसिबल ये कोकोपीट हटा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये पॉट जो है अब प्लांट के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि इसके ड्रेनेज होल से सारी रूट्स बाहर आ रही थी। तो हम बड़ा गमला इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक प्लांट के लिए ये गमला सेलेक्ट किया है। इसको आप देख सकते हैं, इसका ड्रेनेज होल, ये हमने एहतियात से देखना होता है कि इसका ड्रेनेज होल ओपन हो। तो क्योंकि इस प्लांट की जड़ें बड़ी हैं तो मैं इसको इसमें लगा दूंगा। ये है हमारी सॉइल भालू मिट्टी। इसके अंदर 20% काऊ डंग है और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। तो इसके अंदर हम 2 टीस्पून DAP मिलाएंगे। और 1 टीस्पून NPK का डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बॉटम के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे
ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, इतनी मिट्टी डालेंगे कि हमारी रूट आराम से एडजस्ट होके आ जाए। ना पौधा ज़्यादा ऊपर हो, ना पौधा ज़्यादा दब जाए अंदर। तो हमने ख्याल ये रखना है कि इस चीज़ को मेंटेन करना है, प्लांट को बिल्कुल एडजस्ट करके लगाना है। तो ये हमारे प्लांट की बिल्कुल सही पोजीशन है। तो हमारा बड़ा गार्डनिया प्लांट रिपोर्ट हो गया है। हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे हमने इतना स्पेस रखना है कि हमारे प्लांट को पानी मिल सके। अगर हम फुल सॉइल भर देंगे तो प्लांट को पानी उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इतना गैप रखना होता है कि उसको आराम से उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पानी मिले। तो इसमें अब हम पानी डाल देते हैं। तो हमारा एक गार्डनिया प्लांट रिपोर्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। बारिश का पानी हमने थोड़ा स्टोर करके रखा हुआ था, तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने इस प्लांट में पानी डाल दिया। गार्डनिया प्लांट में ये रिपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं जो कि इसकी फीड को ज़ाया कर रही हैं। तो हम इसको काट देंगे ताकि हमारे जो पौधा है उसको फुल फीड मिले और वो अच्छा ग्रो करे। तो हमारे पास जो कमज़ोर ब्रांचेस हैं हम उसको काट देते हैं। तो ये थी हमारे प्लांट के अंदर कमज़ोर ब्रांचेस जो हमने निकाल दी। तो आइए अब दूसरा प्लांट को भी रिपोर्ट कर लेते हैं जो हमने निकाला था गार्डनिया प्लांट को। तो दूसरा हमारा गार्डनिया प्लांट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके लिए मैंने छोटा पॉट सिलेक्ट किया है। तो इसका ड्रेनेज होल मैंने पॉट का कवर कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी है। उसके बाद हम प्लांट को रख के देखेंगे कि ये सही पोजीशन पे आ रहा है। जी हाँ, ये सही पोजीशन पे आ रहा है। अब इसमें हम जो सॉइल है इसकी उसमें DAP वगैरह मिला लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें NPK डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें हम DAP डालेंगे। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें भुजा हुआ चूना मिलाएंगे। तो ये गार्डनिया प्लांट हमने रिपोर्ट कर दिया। अब इसमें पानी डाल देते हैं और पानी वही हमने जो बारिश का स्टोर किया हुआ था वो पानी डालेंगे।
इसके बाद इस प्लांट में हम देखें तो यहाँ पे कुछ वीक्स ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि फीड को ज़ाया करेंगी प्लांट की, तो हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि हमारे प्लांट को प्रॉपर फीड मिले और वो ग्रोथ अच्छी करे। तो ये हमने वीक्स जो इसकी ब्रांचेस थी वो निकाल दी हैं। तो ये टहनी भी हमें वीक नज़र आ रही है क्योंकि ये सूख रही है। तो जहाँ से सूख रही है इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बाकी टहनियाँ सही है, आप अपने हिसाब से इसको स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन पहले इसकी रूट्स स्टेबल हो जाएं क्योंकि हमने इसको भी कोकोपीट से सॉइल में कन्वर्ट किया है, रिपोर्ट किया है। तो आपने इसको इतना वक्त देना है कि ये अपनी रूट स्टेबल कर ले, उसके बाद आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन जो वीक्स ब्रांचेस होती हैं उसको हम रिमूव करते हुए चलते हैं साथ साथ, क्योंकि वीक्स ब्रांचेस जो होती हैं वो इसकी जो फीड होती है वो ज़ाया कर देती हैं। तो हमने इसलिए इसकी जो वीक्स ब्रांचेस होती हैं इसको रिमूव कर देना होता है, और जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं इसको फिर प्रॉपर फीड मिलेगी और ये अच्छी ग्रोथ करेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फूल भी आया हुआ था गार्डिनिया का। तो नाज़रीन, आप गार्डिनिया की केयर से मुतालिक बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सर्द इलाके के पौधे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि हम इसको कराची में लगा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट गर्म होता है, वेदर गर्म होता है और बारिशें कम होती हैं। तो हमने इसको गर्मियों में प्रॉपर शेड में रखना है, सेमी शेड के अंदर। इसको 1 से 2 घंटे की धूप मिले, ज़्यादा ना मिले, क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर थोड़ा कम होता है और जो वेदर होता है वो थोड़ा बेटर होता है। तो हम इसको फुल सन में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है आप इसको सेमी शेड में रखें, क्योंकि हमारा वैसे भी जो वेदर है थोड़ा यहाँ पे हॉट ही चलता है, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो हम इसको टोटल सेमी शेड में रखें तो इसके लिए बेहतर है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ, हमने बारिश का पानी डाला था। बारिश का पानी क्योंकि हमें पता है कि हर पौधे को बारिश पसंद होती है और उसमें फुटाव शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हम बारिश का पानी एक जगह स्टोर कर लेते हैं, किसी भी बॉल वगैरह में या बड़े किसी भी हम पॉट वगैरह में पानी को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद इसको पानी देते हैं हम पॉट में। जिस भी प्लांट को हमें ज़्यादा फुटाव चाहिए होता है या हम देखते हैं कि ये प्लांट थोड़ा सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी नए आए हैं और ये कोकोपीट से हम सॉइल में लगा रहे हैं, तो इसके लिए रेन वाटर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए हमने इसके लिए रेन वाटर स्टोर करके रखा हुआ था और इसके अंदर रेन वाटर डाला है। तो इसके साथ साथ ये थी गार्डिनिया प्लांट की केयर और रिपोर्टिंग। तो ये जो हमने ब्रांचेस काटी हैं इसको हम कटिंग के तौर पे लगाएंगे। मेरे पास यहाँ पे पॉट मौजूद है, उसके अंदर सिर्फ मिट्टी हमने भरी हुई है। तो ये हमने कटिंग लगा दी है, इसके अंदर भी हम बारिश का पानी यानी रेन वाटर डालेंगे। क्योंकि हमने गार्डिनिया प्लांट की कटिंग लगाई है जो कि सर्द इलाकों में चलता है, सबसे ज़्यादा सर्द इलाकों में ग्रो करता है। तो यहाँ पे अगर वेदर हॉट हो गया तो ये कटिंग कैजुअलिटी हो सकती है, नहीं लगेंगी, मर सकती हैं। तो हमने ये देखना है कि इसको प्रॉपर शेड में रखना है और इसकी जो सॉइल है उसको टोटल वेट रखना है, हमने इसको गीला रखना है, नम रखना है। नम रखेंगे तो कटिंग जल्दी हमारी जड़ें निकालेगी। और हमने इसमें बारिश का पानी यूज़ किया है क्योंकि ये सर्द इलाकों में लगता है और हमारे यहाँ पे इतना सर्द मौसम होता नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने डिस्टिल वाटर डाला है जो कि रेन वाटर है। इससे जड़ें जल्दी निकल जाती हैं और पौधे में फुटाव आता है। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स हम आपको दिखाएंगे जब इसमें फुटाव निकल जाएगा, इसकी जड़ें निकलेंगी। तो ये कटिंग 4 से 6 हफ्ते में जड़ें निकाल देंगी, क्योंकि हमने इसमें बारिश का पानी भी डाला है और बारिश का पानी फुटाव लाता है। तो इस उम्मीद के साथ ये 4 से 6 हफ्ते में आसानी से जड़ें निकाल देंगी। उम्मीद है नाजरीन, मैंने जो गार्डिनिया प्लांट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी और इसकी रिपोर्टिंग बताई आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि जब हम नई कोई वीडियो डालेंगे तो आपको फ़ौरन अपडेट हो जाएगा कि हमने नई वीडियो डाली है। प्लांट से रिलेटेड कोई भी केयर बता सकते हैं, हम टिप बताते हैं। इसके अलावा फर्दर हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि जनरेटर की रिपेयरिंग है या मैं कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स साइट से भी हम लोग काम करते हैं, तो आपको इसकी अपडेट रहेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़। अगर वो ओपन नहीं भी होती और कुछ कोको पिट रह जाती हैं तो उसमें कोई इतनी कैजुअलिटी नहीं है। बाद में जब हम दोबारा इसको 10 साल के बाद रिपोर्ट करेंगे, 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गमला अब इस पॉट के लिहाज से